हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सेतु जी सीखने में। चलिए आज का जो टॉपिक हमारा है वो है करंट से जुड़ा हुआ है। और यहाँ से जो देख रहे हैं पुरस्कार है, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। यहाँ से एग्जाम में काफ़ी संभावना रहती है इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाने की। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ऑस्कर पुरस्कार हम लोग देखते हैं। ये देख रहे हैं ऑस्कर पुरस्कार। ये ऑस्कर पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1929 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा कि ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1929 ईस्वी में हुआ था। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यान रखिएगा कि ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। ध्यान रखिएगा कि फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? वो है ऑस्कर पुरस्कार। और ये जो कहाँ आयोजन किया जाता है? तो ये लॉस एंजल्स, जो कहाँ पे? अमेरिका में। ठीक है। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि 94 ऑस्कर अवार्ड, चूंकि 2023 में घोषणा किया गया है ऑस्कर पुरस्कार को, तो हम लोग देखते हैं 94। यानी कहने का मतलब है कि 2022 में जो ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था वो कौन से क्रम का था? तो वो 94 क्रम का था। ध्यान रखिएगा कि 94 क्रम के ऑस्कर अवार्ड कब दिए गए थे? तो 2022 में दिया गया था। अब इस देखते हैं कि 94 ऑस्कर अवार्ड 2022 में कौन कौन से फिल्म को बेस्ट फिल्म बनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि 94 ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म, ध्यान रखिएगा कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे माना गया था? तो वो है कोड़ा। ध्यान रखिएगा, कोड़ा। आपसे पूछा जाए कि 94 ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया था? तो वो है कोड़ा। इसके बाद है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, यानी एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया था? तो उनका नाम है बिल स्मिथ। चूंकि उस समय आप लोगों को मालूम है कि ये काफ़ी चर्चा में थे। तो ध्यान रखना है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन से हैं? बिल स्मिथ हैं। और किस फिल्म के लिए? तो किंग रिचर्ड के लिए। ध्यान रखिएगा कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बिल स्मिथ, किंग रिचर्ड के लिए। इसके बाद देख रहे हैं कि 94 ऑस्कर अवार्ड के तहत ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो उसका नाम है जेसिका चैस्टन। ध्यान रखिएगा कि 94 ऑस्कर अवार्ड के तहत सबसे बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया था? तो उसका नाम है जेसिका चैस्टन। इसके बाद है कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जैन कैंपियन को दिया गया है। किसे दिया गया है? तो जैन कैंपियन को दिया गया है। और इस किस फिल्म के लिए दिया गया है? तो पावर ऑफ द डग, यानी कुत्ते की शक्ति के लिए किसको दिया गया है? जैन कैंपियन को दिया गया है। ये क्या है? तो एक निर्देशक है। इसके बाद 94 ऑस्कर अवार्ड हम लोग देख चुके। इसके बाद देखते हैं हम लोग 95वां ऑस्कर अवार्ड। ये कब दिया गया है? तो 2023 में दिया गया है। ध्यान रखिएगा 2023 में दिया गया है, लेकिन कौन से साल के लिए? तो 2022 के लिए। ध्यान रखिएगा कि 95वें ऑस्कर अवार्ड, अगर आपसे पूछा जाए कि 95वें ऑस्कर अवार्ड कब दिया गया है? तो 2023 में दिया गया है। ध्यान रखना है। इसके बाद ध्यान रखना है यहाँ से, यानी 95वें ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो उसका नाम है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ध्यान रखिएगा कि 95वां ऑस्कर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया है? तो उसका नाम है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। इसके बाद है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है 95वें ऑस्कर अवार्ड में? तो ध्यान रखिएगा कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार दिया गया है वो है ब्रेंडन फ्रेजर। ध्यान रखिएगा कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ब्रेंडन फ्रेजर को दिया गया है। इसके बाद ये जो देख रहे हैं किस फिल्म के लिए दिया गया है? इनका फिल्म है द व्हेल। ध्यान रखिएगा कि ब्रेंडन फ्रेजर को किस फिल्म के लिए दिया गया है अभिनेता? तो वो है द व्हेल फिल्म के लिए। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये अमेरिकी मुल्क के थे। ध्यान रखिएगा अमेरिकन है। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, यानी 95वें ऑस्कर अवार्ड 2023 में जो दिया गया है उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया है? वो है मिशेल योन। ध्यान रखिएगा कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे जीता है? वो है मिशेल योन है। और किस फिल्म के लिए दिया गया है? तो वही है एवरीथिंग। यहाँ पर लिखे हम कि एवरीथिंग है जो है इसी फिल्म के लिए दिया गया है। किसे? तो मिशेल योन को। ध्यान रखिएगा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया है? मिशेल योन को दिया गया है। और ये कहाँ से बिलोंग करती है? ये मलेशिया से करती है। तो ध्यान रखिएगा ये एशिया में है। इसके बाद है 2023 में 95वें ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा कि बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जो दिया गया है वो किसे दिया गया है? नाटू नाटू। जो ये भारत की फिल्म कौन सी है? साउथ फिल्म है। कौन सा? ट्रिपल आर। तो इसी ट्रिपल आर में एक गाना था जिसका नाम है नाटू नाटू सॉन्ग था। उसी को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा कौन सा गाना है या सॉन्ग है? वो है
गीत है वो है नाटू नाटू। इसके बाद देख रहे हैं कि प्रथम भारतीय महिला, यानी कहने का मतलब है कि ऑस्कर पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो उसका नाम है भानु अथैया। ध्यान रखिएगा कि ऑस्कर अवार्ड पाने वाली प्रथम भारतीय महिला भानु अथैया। कब, तो 1982-83 के आसपास में दिया गया इसको, 83 में। और किसके लिए दिया गया था, कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए दिया गया था। किस फिल्म में, तो गांधी फिल्म में। और गांधी फिल्म के निर्देशक कौन थे, रिचर्ड एटनबरो थे। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। तो ध्यान देना है कि ये साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब होती है, तो वो होती है 1969 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय जो बुकर पुरस्कार है ये लिटरेचर यानी साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1969 ईस्वी में होती है। और ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय, इसे शॉर्टकट में बोलते हैं, लघु रूप में बोलते हैं बुकर पुरस्कार। तो ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार यानी मान बुकर पुरस्कार, ध्यान रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मान बुकर पुरस्कार, और शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, बुकर पुरस्कार। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 यानी अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया है, तो वो है गीतांजलि श्री। ध्यान रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया है, गीतांजलि श्री को दिया गया है। किस पुस्तक के लिए दिया गया है, उसका नाम है रेत की समाधि। ध्यान रखिएगा कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार देख रहे हैं ये अंग्रेजी साहित्य के लिए दिया जाता है, दिए जाने वाला पुरस्कार है बुकर पुरस्कार। तो ध्यान रखिए इनका पुस्तक का नाम क्या है, रेत की समाधि। और इस रेत की समाधि को अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था, वो है डेजी रॉकवेल। ध्यान रखिएगा कि रेत की समाधि को इंग्लिश में अनुवाद किसके द्वारा की जाती है, तो है डेजी रॉकवेल। और इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या है, टॉम्स ऑफ सैंड। तो ध्यान किया जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है, तो गीतांजलि श्री को दिया गया है। कौन सी पुस्तक के लिए दिया गया है, तो वो पुस्तक है कौन सा, तो रेत की समाधि। और इसका इंग्लिश में अनुवाद किसके द्वारा किया गया है, डेजी रॉकवेल के द्वारा किया गया है। इसका अंग्रेजी में अनुवाद क्या है, तो टॉम्स ऑफ सैंड। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय, ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पाने वाले जो पहले पुरुष थे भारतीय, वो थे BS नयपाल। ध्यान देना है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पाने वाले प्रथम जो भारतीय पुरुष हैं उनका नाम है BS नयपाल। कब दिया गया था, तो इन्हें 1931 में दिया गया था। किस पुस्तक के लिए दिया गया था, तो उसका नाम है ए फ्री स्टेट। ध्यान रखिएगा, ए फ्री स्टेट नामक पुस्तक किसकी है, तो BS नयपाल की है। और उसने ही के लिए इन्हें 1971 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया था। तो ध्यान रखना है कि पहले पुरुष थे। इसके बाद देख रहे हैं कि पहली महिला, यानी कहने का मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो उनका नाम है अरुंधति राय। ध्यान रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन सी है, तो वो है अरुंधति राय। इसे कब दिया जाता है, तो 1997 ईस्वी के में दिया जाता है। और किस पुस्तक के लिए दिया जाता है, तो उसका नाम है गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग। ध्यान रखिएगा कि गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग किसकी पुस्तक है, तो अरुंधति राय की है। और इसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कब दिया जाता है, तो 1997 ईस्वी में दिया जाता है। और ये भारत की प्रथम महिला है इस पुरस्कार को पाने वाली। अब पहले व्यक्ति कौन है, तो वो है BS नयपाल। किस पुस्तक के लिए, ए फ्री स्टेट के लिए। कब दिया जाता है, तो 1971 ईस्वी में। तो चलिए दोस्तों, हमें उम्मीद होगी कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। अगर हमारा वीडियो यह पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, देखने के लिए थैंक्स।